नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे आप गणना प्रपत्र फॉर्म को फिल करेंगे जो आपको बीएलओ के द्वारा मिला है। तो इस फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे। बहुत सारे लोगों को गणना प्रपत्र ऑफलाइन फॉर्म भरते समय दिक्कत आ रहा है, तो इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले दिक्कत आती है, कौन सी जानकारी कहाँ भरनी है, ये लोगों को पता नहीं होती है। इसके बाद आता है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची कैसे डाउनलोड करें या कैसे देखें, तो इसमें दिक्कत आती है। इसके बाद आता है रिक्वायर्ड और ऑप्शनल कॉलम में फर्क क्या है, तो ये सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे आगे। तो लास्ट और फाइनल आता है एसआईआर के 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है नाम, तो क्या करना होगा। तो ये दिक्कतें लोगों को आती है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और फॉर्म फिल करके बताएंगे जिससे आपकी पूरी दिक्कत दूर हो जाए। गणना प्रपत्र में कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं गणना प्रपत्र में कौन कौन सी जानकारी आपको भरनी है। सबसे पहले आता है आपका पूरा नाम आता है, इसके बाद पिता या पति का नाम आता है, फिर आयु आता है, फिर आपका पता आता है, गांव, वार्ड, तहसील, जिला। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर, फिर आता है आपका आधार कार्ड नंबर, फिर पिता या पति का एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो, फिर माँ का नाम आता है, माँ का एपिक नंबर अगर उपलब्ध हो तो, और मोबाइल नंबर। तो ये सब जानकारी जो है गणना प्रपत्र में भरी जाती है। भरने से पहले देख लेते हैं जो जो जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो आप किसी का भी अपने फैमिली में से एक वोटर आईडी ले लेंगे और इस डिटेल को निकाल लेंगे। इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी रहती है, आपको विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या, मतदाता क्रमांक और गृह संख्या, ये जो 4 जानकारी है आपको पता होना चाहिए, तभी आप जाके इसका डिटेल सर्च कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो आपके बीएलओ के द्वारा कुछ इस प्रकार का आपको गणना प्रपत्र फॉर्म दिया गया है, तो इसको आपको फिल करके देना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे एक एक करके। तो जो ये एरिया आपको शो हो रहा है, यहाँ आपका नाम, एपिक नंबर और पता दिया गया है। ये को हमने हाइड किया हुआ है क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसके बाद जो सेकंड आता है आपका, ये आता है क्रम संख्या, भाग संख्या, विधानसभा और राज्य का नाम। कुछ इस प्रकार का ये आपके गणना प्रपत्र फॉर्म में है। ये जो है फोटो, तो जो आपका फोटो वर्तमान में लगा हुआ है और फ्यूचर में जो आप भरना चाहते हैं तो इस एरिया में आपको लगाना है। तो देखिए इस कॉलम में आपको करंट की पूरी जानकारी भरनी है जो आपके आधार कार्ड में है और आपके 10th बोर्ड के मार्कशीट में मिलेगी। उस जानकारी को आपको यहाँ फिल करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, ये है इस एरिया में। इस एरिया को तभी भरना है आपको अगर आपके पिछले एसआईआर मतदाता सूची में आपका नाम है, तभी इस कॉलम को भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। इसके बाद आता है, इसको तभी भरना है अगर आपकी मतदाता सूची में नाम नहीं था पिछले एसआईआर में, जो 2002 और 3 में हुआ था। तो चलिए फिल करके बता देते हैं कैसे एक एक करके आप फिल करेंगे। यहाँ आपका या आपके परिवार के किसी भी सदस्य का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा या अंगूठा लगाया जाएगा। इसके बाद यहाँ बीएलओ का सिग्नेचर होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे भरेंगे आप। ये देखिए जो फर्स्ट सेक्शन आता है, इसमें आपको भरना है आपकी जन्म तारीख, करंट में अभी आधार कार्ड में और 10th के मार्कशीट में लिखा हुआ है। सेकंड आता है आपका आधार कार्ड संख्या, यहाँ आपको आधार कार्ड संख्या फिल करना है। इस एरिया में आपको आधार कार्ड संख्या फिल करना है। फिर आता है मोबाइल नंबर, थर्ड में आपको आता है मोबाइल नंबर, तो इस सेक्शन में आपका मोबाइल नंबर फिल होगा। इसके बाद आता है आपके पिता और अभिभावक का नाम आता है, तो यहाँ आपके पापा का नाम रहेगा, यहाँ सिंपल आप फिल कर देंगे। फिर आता है आपका यहाँ नेक्स्ट पिता अभिभावक का एपिक नंबर, लेकिन यहाँ अगर उपलब्ध है तभी आप फिल करेंगे, यदि नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। फिर आता है आपके माँ का नाम आता है, तो यहाँ आप अपने माँ का नाम फिल करेंगे। फिर आता है आपके माता का एपिक नंबर, तो इस एरिया में आपके माता का एपिक नंबर फिल करेंगे, यदि उपलब्ध हो तभी फिल करना है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो 2 सेक्शन आते हैं, पति या पत्नी का नाम और पति या पत्नी का एपिक नंबर, तो यहाँ अगर आपकी शादी हुई है तभी आपको फिल करना है, अन्यथा फिल नहीं करना है। यदि आपके पास उपलब्ध है तभी फिल करना है, यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। इस कॉलम को तभी भरना है आपको अगर आपके पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में आपका नाम है तभी। अगर आपका नाम नहीं है तब आप ये सेकंड कॉलम जो दिया हुआ है इसको फिल करेंगे। तो चलिए हम मान के चल रहे हैं कि आपका मतदाता सूची में नाम है, तो उसके हिसाब से आप इसमें फिल करेंगे। तो आपको जो
पिछली मतदाता सूची है, हमने पिछले वीडियो में डाउनलोड करके बताया था कि कैसे आप नाम को ढूंढेंगे और उसका जो नंबर है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, विधानसभा भाग संख्या और क्रमांक, ये तीनों को उसी लिस्ट में से आप जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे भरेंगे। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में जो आपका नाम यहाँ लिखा हुआ था, इसको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद अगर एपिक नंबर अवेलेबल है तो फिल कर देना है, और अवेलेबल नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ आप किसी भी रिश्तेदार का नाम लिख सकते हैं, मम्मी पापा, इसमें आपको फिल कर देना है अपने पापा का नाम। के बाद फिर यहाँ रिश्ता लिखना है, तो यहाँ फादर लिखना है। फिर आता है आपको जिला लिख देना है कि पिछले एसआईआर मतदाता सूची में जो जिला पहले था उसको करना है, क्योंकि अभी जो नए जिले बन चुके हैं कई राज्यों में, तो जो 2003 की मतदाता सूची में जो जिला था उसी को फिल करना है। फिर आता है आपका राज्य का नाम, तो आपका राज्य का नाम लिखना है जो पिछले एसआईआर में था। अगर राज्य अलग हुआ है तो दूसरा भी हो सकता है, तो जो पहले था उसी को लिखना है। फिर आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहाँ उसको लिखना है। फिर इसके बाद आता है आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और भाग संख्या और क्रम संख्या। तो ये डिटेल जो है आप कैसे देखेंगे, तो चलिए चेक कर लेते हैं कैसे आप देखेंगे। किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ लिखना है वोटर एपिक, आपको लिख देना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट ओपन होती है, सिंपल इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, सिंपल आपको आ जाना है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो जिस भी स्टेट से आप आते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें आप आते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर और नेम सेलेक्ट कर लेना है और व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो 2003 की जो एसआईआर है, वोटर लिस्ट है, डाउनलोड होके आ चुकी है। सिंपल इसमें देखिए जो डिटेल यहाँ शो हो रहा है, ये देखिए यहाँ आपका जो शो हो रहा है विधानसभा क्रमांक नेम, तो 6 शो हो रहा है मुरैना। के बाद आता है भाग संख्या, तो 5 शो हो रहा है। फिर आता है आपका मतदाता क्रमांक, तो यहाँ शो हो रहा है, और गृह संख्या। तो ये जो चारों डिटेल है यहाँ आपकी शो हो रही है। इस लिस्ट में से आप ढूंढ सकते हैं अपना विधानसभा क्रमांक सेम है इस लिस्ट का सभी का। इसके बाद मतदाता क्रमांक सबका अलग अलग है, फिर गृह संख्या सबका अलग है। क्या आता है भाग संख्या सभी का सेम है, और एपिक नंबर किसी में दिया हुआ है देखिए, और किसी का नहीं दिया हुआ है। जिसका दिया है तो आप फिल कर देंगे, जिसका नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस प्रकार से इस लिस्ट के द्वारा आप फॉर्म को भर पाएंगे। ये डिटेल में आप देख चुके हैं, तो इस एरिया को कैसे फिल करना है इस लिस्ट के द्वारा हमने आपको बता दिया। अब देख लेते हैं अगर पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो कैसे आप फिल करेंगे। ये देखिए अगर नहीं है तभी इस डिटेल को फिल करिएगा। अगर लिस्ट में नाम है तो आपको सिंपल इसको फिल कर लेना, इसको फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसको आप कैसे फिल करेंगे। तो इसमें सिंपल आपको लिखना है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, मतलब जिस भी रिश्तेदार का नाम आप यहाँ फिल कर रहे हैं तो उस लिस्ट में शामिल होना चाहिए जो 2003 में हुआ था। तो उसके लिए आप अपने माता पिता किसी का भी नाम लिख सकते हैं, दादा दादी। तो सिंपल आप अपने पिता का नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पिता का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो आप फिल कर देंगे। फिर आता है आपका रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ आएगा आपके दादाजी का नाम आएगा, तो यहाँ फिल कर देंगे आप। इसके बाद यहाँ आप रिश्ता, तो यहाँ आप फादर लिख देंगे। इसके बाद आता है जिला, तो किस जिले में इसको लिख देना है। फिर आता है राज्य, तो किस राज्य में है तो आपको यहाँ मध्य प्रदेश लिखना है, जो भी राज्य है। फिर आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, तो यहाँ लिख देना है लिस्ट के अनुसार। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, और आता है उसके बाद भाग संख्या और क्रम संख्या। तो जो प्रीवियस एसआईआर में जो था उसको यहाँ फिल कर देना है, डाउनलोड और देखना हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है देखिए सिंपल इस एरिया में आपका सिग्नेचर लगेगा आपके परिवार के किसी भी सदस्य का जो 18 साल से ऊपर है, और इसके बाद सिग्नेचर या अंगूठा लगाएंगे आप यहाँ। इसके बाद इस एरिया में आपको बीएलओ के सिग्नेचर होंगे, और ये सब करने के बाद आप यहाँ सिंपल एक अपना वर्तमान फोटो लगाएंगे और इस फॉर्म को आप बीएलओ को सबमिट कर देंगे। ये आपका फॉर्म जो है फिल हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। और कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश हम करेंगे और आपके डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।